Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ankita Agarwal and I'm CS by profession. So ICSI 2023 proposed syllabus ये आपका कब से इम्प्लीमेंट होगा 2023 से या 2024 से? इस टाइप के क्वेश्चंस एंड कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा है और इसी के रिगार्डिंग लाइव वेबिनार आईसीआईसीआई ने कंडक्ट किया कुछ टाइम पहले आज सुबह मॉर्निंग में, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया चेंजेस एंड ये कब से इम्प्लीमेंट होगा, इस बारे में बात की है। सो ये वीडियो आपकी सेग्रीगेट होगी टू पार्ट्स में। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द चेंजेस इन ट्रेनिंग्स एंड इन सेकेंड पार्ट विल टॉक अबाउट द पेपर स्ट्रक्चर। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो फर्स्ट मोड में हम बात करेंगे ट्रेनिंग्स पे। जो आपकी ट्रेनिंग्स हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स प्लस आपकी 30 डेज़ की ट्रेनिंग है CLDP, दैट इज़ कॉर्पोरेट लीडरशिप एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो इंक्लूड किए गए हैं और जो पहले नहीं थे। तो ये बेसिकली ये देखकर करा गया चेंजेस कि स्टूडेंट्स में जब वो प्रोफेशनल बन जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो वो लैक करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल्स। फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो आपकी ईडीपी में इंक्लूड की जाएगी। जो आपकी ईडीपी प्रोग्राम है ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी। सेकंड आपका एक्सेल, पीपीटी, इन इस टाइप की जो स्किल्स हैं बच्चों में वो बहुत लैक करती हैं और ये पर्सनली तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज पूरा टाइम तो आपकी प्रिपरेशन में निकल जाता है और ये जो एडिशनल चीज़ें हैं या जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मेकिंग पीपीटीज एंड मेकिंग एक्सेल शीट्स। दूसरी चीज़ जो आपके मूड कोड्स होते हैं, देखो बीइंग सीएस वी हैव टू प्रेजेंट केस ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट इन कोर्ट ऑल्सो। ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ऐसे आती हैं, तो उस केस में अब सीएस को कैसे प्रेजेंट करना है केस को, उस पर 2-3 सेशंस जो है मूड कोर्ट के एटलीस्ट होंगे ही होंगे इन योर दिस CLDP प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो है ये सारा पार्ट हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स इन टर्म्स ऑफ स्किल्स इम्प्रूवमेंट इन योर दिस शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स। ठीक है, सेकेंड एस्पेक्ट में हम बात करते हैं अपना पेपर स्ट्रक्चर। सो जो आपका एग्जीक्यूटिव लेवल है उसमें पहले 2017 में जो आपके टोटल सब्जेक्ट्स थे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे वो 8, अब जो है वो आपके 7 है, तो रिड्यूस कर दिया गया है एक पेपर। और जो पूरा सिलेबस है, पूरा स्ट्रक्चर है, वो इस चीज़ को ध्यान में रख के करा गया है कि एक तो रिपीटेशन ना हो, एक रेलेवेंट स्ट्रक्चर हो, एक सिलेबस जो आपका रेलेवेंट है स्टूडेंट्स के लिए और आज के टाइम में वही रखा गया है। तो बहुत सारा सिलेबस आप कह सकते हो रिड्यूस हो गया है। सेकेंड चीज़ मतलब इस तरीके से आपकी रीवैम्पिंग हुई है। ठीक, स्पेशलाइजेशन, हमारे पास वाइड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, बट सीएस बीइंग सीएस आप किसी एक एरिया में प्रैक्टिस करना चाहोगे, उसमें स्पेशलाइजेशन गेन करना चाहोगे। तो फॉर एग्जांपल अब टैक्स है, टैक्स आपका जो प्रोफेशनल लेवल पे वो बिल्कुल हटा दिया गया है, बट उसका स्पेशलाइजेशन है वो किस में है, इलेक्टिव पेपर में, कि अगर किसी स्टूडेंट को जीएसटी में ही या इनकम टैक्स में ही आगे जाके परस्यू करना है, प्रैक्टिस करनी है, वो एरिया ऑप्ट करना है, तो उस केस में वो इलेक्टिव वाला जो पेपर है वो ऑप्ट कर सकता है। सो बैक टू एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आपके पूरे 8 सब्जेक्ट्स थे पहले, अब 7 कर दिए गए हैं। वन बाय वन हम फटाफट देखते हैं। ग्रुप 1 में आपका JIGL है। JIGL आपका इंटैक्ट है 100 मार्क्स का, कोई सेग्रीगेशन नहीं है जैसे पहले नहीं थी। सेकेंड पेपर है आपका कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट आपका कंपनी लॉ प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट्स एंड सेकंड जो है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स। तो आपका जो सी पार्ट था वो एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब ये हो गया है 60-40 करके आपका पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, थर्ड आपका है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है 60 मार्क्स का है एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स का है। फोर्थ पेपर है आपका कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉज। देखो अभी जो सिलेबस है 2017 उसमें आपका पेपर है सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, जस्ट उसको रीशफल कर दिया गया है, अदरवाइज इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। इसके पीछे जो मोटिव था काउंसिल का वो सिर्फ ये था कि पहले स्टूडेंट को नॉलेज होनी चाहिए कैपिटल मार्केट की एंड देन सिक्योरिटीज लॉज की। कैपिटल मार्केट में आप क्या पढ़ते हो, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, तो ये नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज इसका कुछ भी रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ शफल कर दिया है पार्ट 1 एंड पार्ट 2। फिफ्थ आपका है इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ज़्यादा एम्फेसिस IPR को दिया गया है बिकॉज
इन प्रैक्टिकल सिनेरियो बहुत ये देखा गया है कि आईपीआर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो आपका पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स होता है, इसमें ज़्यादा लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं और ज़्यादा काम होता है, इसलिए इसको एक फर्दर 40 मार्क्स की कैटेगरी में पार्ट 2 इस पेपर में रखा गया है। 6 पेपर है आपका टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। पार्ट 1 है आपका डीटी डायरेक्ट टैक्सेस 50 मार्क्स एंड सेकंड पार्ट है आपका इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स। बेसिक चेंजेस इसमें ये हैं कि जो एम्फेसिस है लाइक कस्टम्स एंड जो आपका और एरियाज़ हैं उस पर कम दी गई है। कोर बेसिक जो फंडामेंटल आपको सीखना है उस पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। एंड लास्ट पेपर है आपका सेटिंग अप बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। तो सेटिंग अप बिजनेस एंड लेबर लॉज ये इंक्लूड कर दिया है इन 2 पार्ट्स, दैट इज 60-40। सेटिंग अप आपका 60 मार्क्स का है एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज आपका 40 मार्क्स का है। अगेन इसमें जो मैंने ओवरऑल आपको बताया पहले भी कि जो रिपीटेटिव नेचर की चीज़ें हैं वो एक्सक्लूड कर दी गई हैं। और अगर आप अभी देखोगे 2017 सिलेबस में तो जो सेटिंग अप बिजनेस वाला जो आपका पेपर है और कंपनी लॉ का है उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, काफ़ी जो आपके चैप्टर्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो 2023 सिलेबस में ये प्रपोज किया गया है कि जो आपका सेटिंग अप बिजनेस है वो उसमें रेलेवेंसी बस उतनी ही रखेंगे कि वो कंपनी लॉ से दोबारा से रिपीट ना हो रहा हो, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है पेपर 7 में। ठीक है, तो ये रही बात आपकी एग्जीक्यूटिव लेवल की। दे आर टोटल 7 सब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ 8 सब्जेक्ट्स। सो हम बात करते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम की। तो टोटल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो हैं 7 सब्जेक्ट्स। फर्स्ट है आपका एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो कि आपका गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी 65 मार्क्स, सेकंड है आपका रिस्क मैनेजमेंट 20 मार्क्स एंड थर्ड है आपका एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग दैट इज ऑफ 15 मार्क्स। एंड पर्सनली मुझे ये सही लगा कि आपका जो ये सब्जेक्ट है ये इसको इस तरीके से सेग्रीगेट कर दिया है, बिकॉज ये बहुत ही वैसे तो सिंपल है बट वाइड हो जाता है। अब आप सारा कुछ पढ़ो, उसमें से कभी रिस्क मैनेजमेंट का पहले क्वेश्चन आता था, नहीं आता था क्योंकि वो पार्ट ए में इंक्लूडेड था, बट इस तरीके से सेग्रीगेट करके दिया चांसेस कि हाँ चलो रिस्क मैनेजमेंट का जो पूरा पार्ट है उसमें से 20 मार्क्स का आएगा ही आएगा, तो स्टूडेंट उस तरीके से उसकी कवरेज करता है। सेकंड आपका सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। ये आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस है, दैट इज ऑफ 70 मार्क्स एंड जो सेकंड पार्ट है वो आपका प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस है। ठीक है, थर्ड आपका सब्जेक्ट है कंप्लायंस मैनेजमेंट एंड ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस। तो फर्स्ट पार्ट जो है अब आपका कंप्लायंस मैनेजमेंट दैट इज ऑफ 40 मार्क्स एंड सेकंड है ऑडिट एंड ड्यू डिलिजेंस दैट इज ऑफ 60 मार्क्स। अब जो फोर्थ है ग्रुप 1 में जो आपका फोर्थ लास्ट सब्जेक्ट है वो है आपका इलेक्टिव वाला। इलेक्टिव भी अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से इलेक्टिव हैं। अब स्विच टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 में आपके टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग द इलेक्टिव 1। सो फिफ्थ जो आपका जो फिफ्थ सब्जेक्ट है वो है आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें जो आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो है आपका 40 मार्क्स का एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो आपका 60 मार्क्स का है। सिक्स्थ है आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी। ये आपका बहुत टाइम्स चलता था तो वही है, बस इसको भी इन्होंने क्या करा है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट है आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, सेकंड वैल्यूएशन एंड थर्ड इज इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप। थोड़ा सा बाइफर्केशन किया है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स अलॉटेड, लाइक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग जो है आपका 40 मार्क्स का है, देन आपका वैल्यूएशन 20 मार्क्स का है और इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप आपका 40 मार्क्स का है। एंड देन सेवेंथ जो आपका लास्ट पेपर है ये भी इलेक्टिव है। ठीक है, तो अब इलेक्टिव देख लेते हैं। इलेक्टिव में कौन कौन से हैं। इलेक्टिव 1 मतलब जो 4 सब्जेक्ट्स आपको इलेक्टिव में दिए गए हैं उसमें से आप एक चूज़ करोगे और उसका पेपर जो होगा वो ग्रुप 1 में आपका इंक्लूड होगा। तो इलेक्टिव 1 ग्रुप 1 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज CSR एंड सोशल गवर्नेंस, इसमें सेग्रीगेशन है 60-40 का। सेकंड है आपका GST। अब देखो जैसे प्रोफेशनल लेवल पे कोई टैक्स का पेपर नहीं है तो ये स्पेशलाइजेशन, जो बच्चे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं इस फील्ड में और आगे जाके करियर परस्यू करना चाहते हैं उन लोगों के लिए इलेक्टिव पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सेकंड इलेक्टिव है आपका GST, लॉ एंड प्रैक्टिस, 100 मार्क्स का, इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है। थर्ड है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स,
ऑल्सो 100 मार्क्स। फोर्थ है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी लॉज एंड प्रैक्टिस, दैट इज ऑफ 100 मार्क्स। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि जो इलेक्टिव पेपर्स हैं ये एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। जो स्टूडेंट जिस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहता है, ये स्पेशलाइजेशन चाहता है, वो इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकता है। बट इलेक्टिव 1 मतलब ग्रुप 1 में जो आपका है उसमें आप एग्जाम दोगे। सेकेंड इलेक्टिव 2 है, तो इलेक्टिव 2 में आपका फर्स्ट पेपर है आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसाइलेशन। सेकेंड है आपका लेबर लॉ एंड प्रैक्टिस। थर्ड है आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एंड फोर्थ है आपका इंटरनल एंड फॉरेंसिक ऑडिट। तो ये 4 जो सब्जेक्ट्स हैं इलेक्टिव 2 की कैटेगरी में, दैट मीन्स जो आपका ग्रुप 2 है प्रोफेशनल का, उसमें आप इन चारों में से एक पेपर में ऑप्ट कर सकते हो। तो ये जो फॉर्मेट है वो बेसिकली है टू प्रमोट स्पेशलाइजेशन, जो पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था, 2017 जो करंट सिलेबस चल रहा है इसमें सब कुछ पढ़ो, आपका इंटरेस्ट है नहीं है, लेकिन आपको फोर्स किया जाता था कि आप सब कुछ पढ़ो, सबके एग्जाम्स दो। बट यहाँ पर जिस बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो उसको ऑप्ट कर सकता है, राइट। तो ये आपका टोटल सेग्रीगेशन था ट्रेनिंग्स का एंड देन एग्जाम्स। सो इन शॉर्ट एग्जीक्यूटिव लेवल में आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, एंड प्रोफेशनल लेवल पे आपके 7 सब्जेक्ट्स हैं इन टोटल इंक्लूडिंग इलेक्टिव। तो दे आर इन टोटल 14 subjects, 14 exams that you have to crack to become CS along with your short term and long term trainings. अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा इस पे बात करें तो अभी इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, बिकॉज स्टिल अभी सजेशंस ऑन गोइंग है। आप भी एज अ स्टूडेंट अगर आपको लगता है किसी सब्जेक्ट में ये चेंजेस होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो ये आप ओपन हो सजेशंस देने के लिए। आज जो वेबिनार हुआ था इसमें भी जो चेयरमैन हैं उन्होंने यही बोला कि अभी इस पर सजेशंस ऑन गोइंग है, आ रहे हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कब से इम्प्लीमेंट होगा। जब आपको फाइनल नोटिफिकेशन, फाइनल कंफर्मेशन ICSI इंस्टीट्यूट से आएगी उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, ऑटोमेटिक स्विच कभी नहीं होता सिलेबस का। स्विच ओवर रिक्वेस्ट स्टूडेंट जब डालता है उसके बाद वो वो अपनी मर्जी से ऑप्ट करेगा, तब वो उसका एग्ज़ाम देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप आज एनरोलमेंट कर रहे हो कल से आपका सिलेबस जो है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए वो 23 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सो रिलैक्स